हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है, 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड ये हमारा सेशन रहेगा। ये सेशन हमारा 13 नंबर रहेगा दोस्तों। इससे पहले 12 सेशन हम करा चुके हैं, 12 सेशन जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर आई बटन पर देख लीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखा है एसएससी जीडी हिंदी के नाम से। वहाँ पर आपको 12 सेशन मिल जाएंगे और ये एक तरह से आपका मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये सेशन को लगाकर टोटली जो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे वह 650 क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो जाएंगे दोस्तों। और जो पेपर आ रहा है आपका, इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह सभी इसमें समाहित किए गए हैं दोस्तों। ये हमारा 13वां दिन है दोस्तों और यहाँ पर रोज़ दोपहर 1 बजे यह सेशन आपका चालू होता है। तो सेशन ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर इसमें से आपका एग्जाम में आता है और वो छूट गया तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा और 2 नंबर आपके रह जाएंगे दोस्तों। तो इस सेशन में टोटली 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप यूपी पुलिस, यूपी पुलिस सुपरटेट, रेलवे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी एसआई और एसएससी एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। सेशन में पहली बार विजिट करें तो सेशन को लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन लग चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर 51 के किस क्रम में कारक करण कारक नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है लड़का छत से गिर पड़ा, दूसरा है पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, तीसरा है बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, चौथा है प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर कमेंट करने का तरीका आपका वही है, अगर क्वेश्चन नंबर 51 है तो 51 लिखें और आगे ए सही, एक सही है तो एक, दो सही है तो दो, तीन सही है तो तीन, चार सही है तो चार, इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर 51 का आप ए सही है तो ए बी सी डी में भी आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा दोस्तों। तो कमेंट आंसर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आपका ये मॉक टेस्ट है और परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि कर्ण कारक है कर्ता ने। कर्ता से क्या आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, क्या आता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो कर्ण से के द्वारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन एक सही होगा या दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लड़का छत से गिर पड़ा, किससे गिर पड़ा है, छत से गिर पड़ा है, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अपादान, अपादान कारक हो जाएगा। बाकी का ये पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, दूसरा बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है और तीसरा प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा यानी कि चपरासी से यह आदेश भिजवाया। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम से कर्ण कारक हो जाएगा। और यहाँ लड़का छत से गिरा यानी छत से अलग हो रहा है, तो अलग होने के संबंध में जो होता है वो अपादान कारक होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 52। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है। तो मैदान में खेल रहा है, ये आपको बताना है कौन सा कारक है। तो कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देवेंद्र है मैदान में खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए कर्ण कारक, दूसरा है अधिकरण कारक, तीसरा अपादान कारक, चौथा संबंध कारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अधिकरण कारक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है किस क्रम में संप्रदान कारक का सही उपयोग हुआ है। जो संप्रदान कारक है उसका सही उपयोग हुआ है, तो किस क्रम में। यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन दे रखा है, एक हाथ से घड़ी गिर गई, दूसरा है बच्चों ने मिठाई बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तीसरा है हिमालय से नदी निकलती है, चौथा है आसमान का रंग नीला है। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है आपका 53। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। क्या है दोस्तों? बच्चों के लिए मिठाई लाओ। संप्रदान को के लिए, इसका जो आपको याद रखना है, तो संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो संप्रदान को के लिए, बच्चों को मिठाई लाओ या बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो के लिए यहाँ पर आ रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 54। यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे इस सेशन में। तो निम्नलिखित में से अपादान कारक से विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसको बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ ऑप्शन 1 दे रखा है को, ऑप्शन दूसरा है मैं, ऑप्शन तीसरा है के द्वारा, ऑप्शन चौथा है से पृथक यानी अलग होना। तो यहाँ पर अपादान की जहां तक बात आती है, तो मैं हर एक सेशन में एक क्वेश्चन अपादान का लेता हूँ, क्योंकि अपादान कारक एक ऐसा कारक है, वो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप बताएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? यदि आपने सेशंस को देखा है पिछले वाले, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको इसका आंसर पता होगा कि अपादान के लिए कौन से कारक चिन्ह आता है, विभक्ति चिन्ह आता है, ये आपको बताना। तो ऑप्शन ए को, ऑप्शन दूसरा है मैं, ऑप्शन तीसरा के लिए, ऑप्शन चौथा है से पृथक। तो अपादान का जो हमेशा जो यूज होता है, तो अलग होने के संबंध में होता है, पृथक होने के संबंध में होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म, इसका जो कर्म हो जाएगा, कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध, यानी अपादान से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, मैं कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर देखते रहेंगे अब। तो यहाँ पर आता है अपादान कारक, दूसरा संबंध कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा है कर्ता कारक। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन तीसरा संप्रदान को के लिए, भारत के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका ने भारत के लिए सहायता प्रदान किया, सहायता दी। कौन सी सहायता दी? आर्थिक सहायता दी, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? कौन सा क्रम है ऐसा जिसमें अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन एक दे रखा है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, दूसरा है छत पर खेलो, तीसरा है पिताजी कार्यालय में है, चौथा है यह सुधीर का पेन है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। आपको क्या करना है? नहीं है, जिसमें नहीं है वो आपको देखना है। तो किस क्रम में अधिकरण का उदाहरण नहीं है, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों यह सुधीर का पेन है। किसका? यह सुधीर का पेन है। ये इसमें क्या है? अधिकरण कारक नहीं है। तो अलमारी में कपड़े रखे हैं, छत पर खेलो और पिताजी कार्यालय में हैं, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैं सांप से डरता हूँ। किससे डरता हूँ भाई? मैं सांप से डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? तो इसमें अब बात देख लीजिए, कौन सा इसमें कारक है। अगर कोई कह रहा है मैं सांप से डरता हूँ, तो इसमें कौन सा कारक रहेगा? तो कर्ता कारक रहेगा, अपादान कारक रहेगा, संबंध कारक रहेगा, या कर्ण कारक रहेगा? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि मैं सांप से डरता हूँ। इसमें कारक कौन सा है? कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण, सॉरी कर्ण कारक। 1 2 3 4 जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा फटाफट से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अपादान। अपादान से, यानी कि मैं सांप से अलग रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है, अपादान कारक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा अपादान कारक का आपका उदाहरण नहीं है बताना। ऑप्शन एक है, राजा ने मंत्री से कहा, दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है, तीसरा है मैं आज से पढ़ाई करूंगा, चौथा है सुरेश से मोहन छोटा है। तो कौन सा अपादान कारक नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों फटाफट से। तो राजा ने जो मंत्री से कहा है ना, इसमें अपादान कारक आपका नहीं है। बाकी देखो, गंगा हिमालय से निकल रही, पृथक हो रही, अपादान से अलग होने के संबंध में, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, तो क्या हो रहा है? इसमें भी अलग हो रहा है। और यहाँ पर ये आता है सुरेश से मोहन छोटा है, तो मोहन सुरेश में क्या है? डिफरेंस है, तो छोटा है तो वो अलग है उससे। तो इसी अलग होने के संबंध में अगर आता है तो अपादान कारक है। तो ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, लोटा छत से गिरा में कौन सा है? तो अलग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर फटाफट से आप अपादान कारक ठोक दीजिए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है।
क्या है दोस्तों, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। में कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक है, संबंध कारक है और अपादान कारक है। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। बताइए फटाफट से इसमें क्या कारक हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो संबंध कारक हो जाएगा। किसी से भी संबंध कारक हो रहा है कि जिसे भी मैं देखता हूँ वह स्वार्थी है। तो स्वार्थी कौन है, जिसे मैं देखता हूँ। तो संबंध किसका है, जिसे मैं देख रहा हूँ उसका, स्वार्थ से। तो दोस्तों यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन आपको पूछा है दोस्तों कौन सा है। तो ऑप्शन एक है ट, दूसरा है ठ, तीसरा है च, चौथा है ल। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक जो व्यंजन है वह कौन सा है। राइट आंसर इसका दोस्तों कमेंट करेंगे। ए है तो ए, बी है तो एक, दो, तीन, चार, चौथा चार ऑप्शन है। फटाफट से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट। तो जो ल होता है वह पार्श्विक व्यंजन होता है दोस्तों। क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो कौन से क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन है घ, दूसरा है च, तीसरा है श, चौथा है य। फटाफट बताइए कि तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है, कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है, ये आपको बताना है। और जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये घ है, यह तालव्य व्यंजन नहीं है, यह कंठ कंठ वाला व्यंजन है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं आगे। श के साथ, श जो आता है श के साथ रे की मात्रा जोड़ने पर बनता है। तो क्या बनता है ये आपको बताना है। अगर श के साथ ऋषि की मात्रा अगर जोड़ दी जाए तो क्या बनता है। ऑप्शन एक है श्र, दूसरा है श्र, तीसरा है श्री, चौथा है सत्री। फटाफट से कर दीजिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट जल्दी से। क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि स के साथ अगर रे की मात्रा जोड़ दी जाए तो श्र, इस तरह का श्र बन जाएगा। ऑप्शन दूसरा देख लीजिए आप एक बार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्रम, ये कह रहा है वर्ड किसे कहते हैं, आपको बताना है वर्ड किसे कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को वर्ड कहते हैं, दूसरा किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को वर्ड कहते हैं, तीसरा है किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक अक्षरों को वर्ड कहते हैं, चौथा किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन एक जैसे मिल गए हैं यहाँ पर, तीसरा और चौथा ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर बताना है आपको 1 2 3 इनमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। जो दोनों एक जैसे वर्ड मिल गए हैं उसकी वजह से यहाँ पर चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन रह जाते हैं। तो तीन में से ही आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा। अगर आप दोनों में से कोई भी कमेंट कर रहे हो तो एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा और चौथा, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। तो वर्ड किसे कहते हैं, तो किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक अक्षर को, भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षर को वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रे को क्या कहेंगे। तो रे क्या है, रे को क्या कहेंगे आपको बताना है। राशि ऋषि होता है ये वाला रे है, उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक है अक्षर, दूसरा है वर्णमाला, तीसरा है स्वर, चौथा है व्यंजन। राइट आंसर दोस्तों बता देंगे कि रे को क्या कहेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रे को कहाँ रखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि रे को रखा कहाँ जाता है। तो स्वरों में रखा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो रे है हमारा वह क्या है, स्वर है। रे को क्या कहेंगे, तो स्वर कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 66, शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है, बताइए फटाफट से। तो अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। फटाफट से चारों अतिशयोक्ति दे रखी हैं और किस तरह की अतिशयोक्ति है जो कि आपको शुद्ध दिखाई दे रही है और शुद्ध ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, दूसरा अतिशयोक्ति, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा अतिशयोक्ति। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अतिशयोक्ति को इस तरह लिखा जाएगा दोस्तों। कैसे लिखा जाएगा, अतिशयोक्ति। ये इस तरह से ऑप्शन दूसरा है वैसे लिखा जाएगा। आपको देखना है, इसको देख लीजिएगा, सुनने से काम नहीं चलेगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है आपका स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। अब कौन कौन से बनते हैं, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर पूछा है दोस्तों इसने, तो आपको कंपन के आधार पर बताना है, स्वर के आधार पर नहीं बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक है अल्प प्राण महाप्राण, दूसरा है
स्पर्श और अंतस्थ, तीसरा है अघोष और सघोष, चौथा है ऊष्म और स्पर्श। राइट आंसर दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर देंगे दोस्तों कमेंट। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो स्वर तंत्रिका के आधार पर और जो कंपन बनते हैं ना वो अघोष और सघोष में बनते हैं दोस्तों। किस में बनते हैं? अघोष और सघोष में। ये ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है ज्ञ। ये ज्ञ है, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो आपको बताना है। तो ज और य, दूसरा है ग और अ, तीसरा है ग और ज, चौथा है ज और य। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो ज्ञ व्यंजन बनता है कि ध्वनियों के मेल से बनता है, कौन कौन सी ध्वनियों को मिलाने के मेल से बनता है? क्योंकि जो ज्ञ होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछने को आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञ होता है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन 1 2 3 4, चार ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो ज और य को मिलाने से ज्ञ बनता है, ये आपको दोस्तों याद रखना। ऑप्शन 1 एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? तो कौन सा क्रम ऐसा है इसमें उचित संधि विच्छेद नहीं है? फटाफट से आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन वन, ऑप्शन 1 देखते हैं। तो सम धन विधान, दूसरा है धनम धनजय, तीसरा है सम धन निधि, चौथा है दिक धननाथ। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करना है दोस्तों। तो यहाँ किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? तो सम विधान में नहीं है, धनम जय में नहीं है, या फिर समनिधि में नहीं है, या दिक्नाथ में नहीं है। जल्दी से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट। तो ये समनिधि में नहीं है, समनिधि में ये करेक्ट आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संविधान हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा, दिक्नाथ होता है हो जाएगा, लेकिन समनिधि ये गलत आपकी संधि विच्छेद दे रखा है। ये ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा क्रम है उसमें गुण संधि नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हितेक्षा, दूसरा है प्रेषिति, तीसरा है मानवेतर, चौथा है भूर्ध्व। फटाफट से करेक्ट करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा कि किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो गुण संधि किस क्रम में नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। तो भूर्ध्व में क्या है दोस्तों, गुण संधि नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि शाम को 7 बजे हमारा जीएस का सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, और जीएस के सेशन में हमारे 20 से 25 क्वेश्चन को उसमें समाहित किया जाता है, और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं दोस्तों, उनको सभी को, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट होते हैं उन सभी को भी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और सेशन काफ़ी अच्छा रहता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, बार बार एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो आपकी काफ़ी तैयारी अच्छी करा देते हैं दोस्तों। तो उस सेशन को जरूर देखें, और सेशन को देखना ना भूलें। एक बार सेशन को यदि आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेशन कितना आपके लिए वैल्यूएबल है, उसी हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही ये सेशन हमारा प्रतिदिन 1 बजे आता है। इस सेशन में 1000 क्वेश्चंस कराने का हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो पूरा होगा, और इसमें हमारे इसको मिलाकर 650 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के यदि आपने सेशंस को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। दूसरा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक जरूर करें। बात करते हैं यहाँ पर, अब 71 क्वेश्चन आता है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा क्रम है जिसमें संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुधनदित बराबर अनुदित, दूसरा है शब्द धन इतर बराबर शब्देतर, तीसरा है रजनी धन ईश बराबर रजनीश, चौथा है अहम धनकार बराबर अहंकार। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं फटाफट अंदाज में ही चलूंगा दोस्तों, यह हो जाएगा अनुधनदित बराबर अनुदित। अनुदित ये जो है इसमें सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, सही क्रम में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 1 एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? तो व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 दे रखा है, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, दूसरा है समधन गठन बराबर संगठन, तीसरा है हितधन इच्छा बराबर हितेच्छा, चौथा है शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा। करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से जो जो भी व्यंजन संधि का उदाहरण है उसको बताना है आपको, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, फटाफट से दोस्तों बताएंगे। तो समधन गठन जो है दोस्तों वह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये आपका आंसर
हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी स्वर संधि का उदाहरण है ये यहाँ पर दोस्तों, और ये आपको याद रखना है कि समधन गठन है जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोनों तरफ व्यंजनों को यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें एक स्वर को यूज किया गया है, इसमें एक स्वर को यूज किया गया है, और इसमें दोनों ही स्वर को यूज किया गया है। तो ये क्या है दोस्तों? आपके व्यंजन संधि के उदाहरण तीनों नहीं होंगे, एक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? आपको बताना है अयादि का कौन सा। ऑप्शन एक दे रखा है आपको, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी, दूसरा है अभ्यर्थी है, दूसरा है दय धन इनी बराबर दायनी, तीसरा है देवी धन अर्पण बराबर देव्यर्पण, चौथा है वे धन ऊह बराबर व्यूह। करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण नहीं है? तो फटाफट से कर दीजिए दोस्तों। तो इसमें दय धन इनी जो है वो अयादि संधि का उदाहरण आपका दोस्तों है। क्या है? अयादि संधि का उदाहरण इसमें पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? तो बहे धन कृत बहिष्कृत, नमः धन कृत ते नमस्ते, यजु धन वेद यजुर्वेद, आश धन चर्य आश्चर्य। तो कौन सी संधि में गलत संधि का प्रयोग हुआ है, संधि का गलत प्रयोग हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको करेक्ट बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो आश धन चर्य आश्चर्य बराबर ये आपका गलत प्रयोग हुआ है किसका? संधि का। तो ये ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो कौन सा है वह? एक एक है, जलौध है, अभ्यागत है, महौषध है। जल्दी बताएंगे जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो अभ्यागत है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो भावुक का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो भाधन उक है, भवधन औक है, भवधन उक है, भौधन उक है। राइट आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। जिसके भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में नहीं है? तो कौन से क्रम में नहीं है? तो भौधन उक, सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर। भावक भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो भौधन उक में है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, किस क्रम में सही मेल नहीं है? कौन से क्रम में सही मेल नहीं है? अच धन अंत है, अजंत, दूसरा है सठ धन दर्शन सठ दर्शन, तीसरा है चाचा धन एरा चचेरा, तीसरा चौथा है यहाँ पर अनुधन अय बराबर अन्वय। फटाफट से करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है षट धन दर्शन बराबर षट दर्शन, जो कि सही मेल नहीं है आपका, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधवा चरण का संधि विच्छेद आपको करना है। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो साधु धन आचरण, साध धन चरण, साधव धन चरण, साध धन आचरण। फटाफट से करेंगे दोस्तों। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साधवा चरण का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है दोस्तों? तो साधवा चरण का साधु धन आचरण एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? तो कौन से क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? स्वधन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक है, जलधन ओक बराबर जलौक है, महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा है, वसुधा धन ए बराबर वसुधैव है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? यहाँ पर कहा गया है किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है। तो दोस्तों महाधन ऊर्जा में वृद्धि संधि नहीं है, बाकी इसमें पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन चौथे में सभी में वृद्धि संधि है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 80, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? आपको बताना है। तो श्रोधन अक श्रावक हो गया, निधन अस्त बराबर न्यस्त हो गया, गोधन इंद्र बराबर गवेंद्र, और गैधन अन बराबर गायन। तो कौन से क्रम में अयादि संधि नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से बताएंगे कि अयादि संधि नहीं है और नहीं है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर अयादि संधि का जो उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तो निधन अस्त बराबर न्यस्त, ये अयादि संधि नहीं है, ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये अयादि संधि है, ये अयादि संधि है, और ये भी अयादि संधि है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 81, वैनतेय किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है। जो वैनतेय है वो पर्यायवाची शब्द किसका है? ऑप्शन एक दे रखा है गरुड़ का, दूसरा जंगल का, तीसरा स्त्री का, चौथा गंगा का। फटाफट से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो वैनतेय है किसका पर्यायवाची नहीं है? तो गरुड़ का है, जंगल का है, स्त्री का है, या गंगा का है? करिए फटाफट से आंसर कमेंट। तो गरुड़ का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो वैनतेय है वह गरुड़ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? गरुड़ का पर्यायवाची है, जंगल का नहीं है, स्त्री का नहीं है, और गंगा का भी नहीं है। नेक्स्ट बात
बात कर लेते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 82। प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रचुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन एक है पर्याप्त, ऑप्शन दूसरा है पुष्कर, ऑप्शन तीसरा है पुष्कल, ऑप्शन चौथा है प्रभूत। करिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है बताएंगे इसका करेक्ट आंसर? तो पुष्कर। पुष्कर जो है दोस्तों आपका यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका? प्रचुर का पर्यायवाची आपका नहीं है। बाकी पर्याप्त, पुष्कल और प्रभूत ये पर्यायवाची किसके हैं? प्रचुर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 83। निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? दृग है, कुमुद है, अक्षी है, लोचन है। फटाफट से बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि जो कौन सा है वह नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से करेंगे आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो कुमुद है जो पर्यायवाची नहीं है, किसका? नेत्र का। नेत्र मीन्स आंख होती है दोस्तों, क्या होती है? आंख। आंख का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कुमुद नहीं है। दृग है आंख का पर्यायवाची, अक्षी है, लोचन भी है। तीनों करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है किस विकल्प में अभी शब्द पृथ्वी का के पर्यायवाची हैं? जो कौन से विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची आपको बताना है। अवने, अचला, महीधर, मही, अवने, वसुंधरा, मही, मेदिनी, अचल, मही, अवने, वसुंधरा। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द किस क्रम में सही हैं? सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 फटाफट से दोस्तों करेंगे इसका आंसर, क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मही, धन, अवनि, धन, वसुंधरा। ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मही, धन, अवनि, धन, वसुंधरा। और दूसरा दोस्तों यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मही, धन, अवनि, धन, वसुंधरा, जो कि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एकदम से राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि दोनों एक जैसे आंसर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 85। यहाँ पर है इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बताएंगे आंसर इसका। तो चंद्रमा है, दूसरा चपला है, और दूसरा दे रखा है अग्नि और अनिल, तीसरा मार्तंड, भास्कर, चौथा है व्योम, कौमुदी। पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मार्तंड और भास्कर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अग्र, ये अग्र लिखा है, अग्नि नहीं लिखा है। अगर अग्नि लिखा होता तो ये भी हो जाता। व्योम कौमुदी है, ये दोनों नहीं है। चंद्रमा और चपला है, ये भी नहीं है। तो मार्तंड और भास्कर किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? सूर्य के पर्यायवाची हैं। राइट, याद रखिएगा दोस्तों आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 86। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निशा, विभावरी, यामिनी और तिमिर। फटाफट से करेंगे दोस्तों करेक्ट आंसर इसका, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन 1 निशा, दूसरा विभावरी, तीसरा यामिनी, चौथा तिमिर है। फटाफट से कीजिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो तिमिर जो आपका है यह क्या है? पर्यायवाची नहीं है, किसका? रात का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर किस क्रम में सेना का पर्याय है? कौन से क्रम में सेना का पर्याय है? और ऑप्शन दे रखा है, एक अरि, दूसरा है चमू, तीसरा है विभा, चौथा है पुंज। करिए दोस्तों करेक्ट आंसर, तो किस क्रम में सेना का पर्यायवाची है बताना है आपको दोस्तों। फटाफट से ऑप्शन 1 अरि, दूसरा चमू, तीसरा है विभा, चौथा है पुंज। करिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो चमू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 88। किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? तो बताना है दोस्तों आयुष्मान का जो पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 पुत्र, दूसरा चिरंजीवी, तीसरा दीर्घ जीव, चौथा शतायु। आयुष्मान का दोस्तों पर्यायवाची नहीं है, तो चिरंजीवी आपका आयुष्मान का दोस्तों पर्यायवाची है। दीर्घजीवी आयुष्मान का पर्यायवाची है, और शतायु आयुष्मान का पर्यायवाची है, लेकिन पुत्र जो है आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है किस क्रम में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन से क्रम में खिड़की का जो पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है वातायन, दूसरा है गवाक्ष, तीसरा है द्वार, चौथा है झरोखा। फटाफट से दोस्तों कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा है? वातायन है, गवाक्ष है, द्वार है, झरोखा है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द्वार। द्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है प्रागैतिहासिक शब्द। जो प्रागैतिहासिक शब्द है निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है जिस इतिहास के प्रमाण हो, दूसरा है ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का, तीसरा है अति प्राचीन इतिहास के संबंधित, चौथा है प्रतिलिपि
पे बद्ध इतिहास। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि जिस इतिहास के प्रमाण हो। दूसरा है ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। तीसरा है अति प्राचीन इतिहास के संबंधित है। लिपिबद्ध इतिहास है, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में जो था दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय दे रखा है दोस्तों। जब का इतिहास ज्ञात है उससे पहले के समय की उसमें चर्चाएं मिलती हैं देखने को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आता है 91। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पृथ्वी का क्या पर्याय है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है तो रत्नगर्भा है, दूसरा है स्वर्णमयी है, तीसरा है बसुमती है, चौथा है हिरण्यगर्भा। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर फटाफट कमेंट किया करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रत्नगर्भा हो जाएगा। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है, बताइए। ये बहुत बार काफ़ी बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से लिया गया है, तो दोस्तों भाष्य है, भास है, भास है और भास है। चार तरह से भाष्य लिखा हुआ है दोस्तों। जल्दी से यहाँ पर देखकर आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। भाष्य हो जाएगा या भास या भास या भास, फटाफट से करेंगे दोस्तों। ऑप्शन एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, जल्दी से कीजिए दोस्तों। तो ये भास लिखा हुआ है इस तरह से। ऑप्शन दो लिखा हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि किस धातु से लिया गया है, तो भास धातु से लिया गया है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 93। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तरुण का आपको शब्द बताना। विपरीतार्थक ऑप्शन एक है मंद, दूसरा सुस्त, तीसरा वृद्ध, चौथा इनमें से कोई नहीं। करिए दोस्तों आंसर कमेंट। कितनी तैयारी है आपकी, आपको भी पता चलेगा इस सेशन को देखने के बाद में कितने आप क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो यहाँ पर है मंद, दूसरा सुस्त, तीसरा वृद्ध, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है तरुण का विपरीतार्थक हो जाएगा वृद्ध। दोस्तों क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का अर्थ का जो पतझड़ है उसका विपरीत आपको देखना है। पतझड़ का आपको विलोम बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है शीतल, दूसरा है सर्दी, तीसरा है विस्तार, चौथा है बसंत। करेक्ट आंसर आप बताएंगे। पतझड़ क्या होता है, बसंत क्या होता है, पतझड़ क्या होता है, विस्तार क्या होता है। पतझड़, सर्दी, विस्तार, बसंत, जल्दी बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पतझड़ का हो जाएगा बसंत। तो ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ बिल्कुल पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत में क्या होता है, पत्ते उग कर आते हैं दोस्तों। क्या होता है, पत्ते उग कर आते हैं। किस ऋतु में आते हैं, तो बसंत ऋतु में आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। 95 क्वेश्चन में कह रहा है ग्रीस में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या अयाधि संधि है। जल्दी से करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जो गुण संधि में संधि का प्रयुक्त हुई है वो कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो गुण संधि हुई है ग्रीस में, या फिर वृद्धि संधि हुई है, या दीर्घ संधि है, या अयाधि है। गिरधन ईस, गिरधन ईस बराबर होता है दोस्तों ग्रीस, ये आपको याद रखना है। तो इसमें को दोस्तों दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुका है अगला। निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, तो आपको बताना है अल्प प्राण जो है वो कौन से हैं, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है आ, दूसरा है क, ग, तीसरा है फ, भ, चौथा है थ, ध। राइट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से। जैसे अल्प प्राण वर्ड कहा जाता है, अल्प प्राण, एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क और ग होते हैं दोस्तों, वह अल्प प्राण होते हैं, ये आपको याद रखना है। क, ख, ग, घ। तो यहाँ पर जो ज़्यादा महाप्राण में क्या होता है दोस्तों, उसमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है, और अल्प प्राण में थोड़ा सा बोलने से ही वह निकलते हैं, जैसे क, ग, इस तरह से आपको निकलते हैं। तो ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 97। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो भस्म है, हिंदू है, प्राण है, या चिन्ह है। इसमें से करेक्ट आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध व शब्द बताना है दोस्तों। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन एक है भस्म, हिंदू, प्राण, चिन्ह। फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि करेक्ट शब्द है, यानी इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है।
बताइए दोस्तों जल्दी से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट है इसमें। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। क्या है दोस्तों कि प्राण जो लिखा है एकदम से सही लिखा है दोस्तों, ये आपको याद रखना, ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 98, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको अब बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो पुण्य है, कलश है, रसायन है, कल्याण है। करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए, एक दो क्वेश्चन और बचा है इसके बाद में। तो पुण्य, पुण्य ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध शब्द है दोस्तों। बाकी कलश, रसायन, कल्याण एकदम राइट आंसर है आपके दोस्तों, एकदम राइट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है। लेकिन ये पुण्य जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है। नहर, शहर, नशा, मद, निशान, चिन्ह, नारी, स्त्री। फटाफट दोस्तों आंसर बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट, कौन सा युग्म शब्द गलत है। जिसमें शब्द गलत है तो नहर शहर लिखा जाता है, राइट है। नशा मद लिखा जाता है, ये भी सही है। नारी स्त्री लिखा जाता है, ये भी सही है। लेकिन निषाद और चिन्ह ये गलत है आपके दोस्तों। निषाद लिखा हुआ है यहाँ पर और चिन्ह लिखा हुआ है, ये दोनों गलत हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 100वें क्वेश्चन की। तो 100वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है संधि के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिए संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की, ऑप्शन दे रखा है, एक है यहाँ पर 7, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 3। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर शाम के 7 बजे के समय की, शाम को 7 बजे हमारा जीएस का सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों। उसमें 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस को काफ़ी गहराई से उसमें चर्चा की जाती है और जो भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं दोस्तों उनको भी उसमें कवर किया जाता है। तो ये तो हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, लेकिन शाम को जीएस की क्लास जो आपकी चलती है बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो भी फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन से उनको भी उसमें कवर किया जाता है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके वो फैक्ट आएँ। और वो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन मिलेगा ही, लेकिन उससे रिलेटेड अगर फैक्ट भी आते हैं तो वो भी आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो शाम के 7 बजे उसको देखना ना भूलें। साथ ही अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अगर सेशन में पहली बार विजिट करें तो सेशन को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और अपनी एक सीट फाइनल करके अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें दोस्तों। तो यही हमारी आशा है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन संधि होती हैं दोस्तों, प्रमुख तरीके से संधि 3 प्रकार की होती हैं और संधियों के प्रकार और भी होते हैं, उनको आप देख लेना। तो यहाँ पर जो संधि होती हैं वो केवल 3 प्रकार की होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, वो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस तरह से ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। तो दोस्तों इस सेशन को लगाकर हमारा 1 बजे जो सेशन आता है हिंदी का, उसमें 1000 क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इस सेशन में हमारा 13 नंबर सेशन है और इसको मिलाकर टोटल 650 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 350 क्वेश्चन कराना और बाकी है दोस्तों। तो जब तक चैनल पर जरूर जुड़े रहें, जब तक आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।